दोस्तों आज तारीख 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि कल से भले ही शनिवार रविवार उसके बावजूद बैंक खुलेंगे क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है लेकिन आज 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, इस वजह से यूपी में बैंकों में अवकाश रहेगा। ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। बांदा जेल में पहले बेहोश होकर गिर गया था। उसके भाई का कहना है कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा था और अब मुख्तार अंसारी के शव को कालीबाग में दफनाया जाएगा। उसके काफी समर्थक जुटे, मिट्टी आने का इंतजार किया जा रहा। पहले बांदा जेल में बेहोश होकर गिर पड़ा था मुख्तार अंसारी, फिर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्तार का बेटा बोला कि इलाज के नाम पर प्रशासन ने ड्रामा किया, अब न्यायपालिका पर भरोसा है। पिता की मौत की जैसे ही सूचना मिली, कुर्सी से गिर पड़ा बेटा उमर, बोला जिंदा देखने न दिया। कुछ सवालों के घेरे उठाए जा रहे हैं। 26 मार्च को मुख्तार को ठीक बताया था मेडिकल कॉलेज ने, लेकिन 28 तारीख को अचानक कैसे मौत हो गई। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मऊ, बांदा, गाजीपुर में धारा 144 लागू हुई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रदेश की मस्जिदों में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। मुस्लिम इलाकों में खास पैनी नजर रखी जा रही, पुलिस फोर्स तैनात की गई। और देखिए मुख्तार अंसारी के परिवार की हिस्ट्री, उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे जबकि उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आजमगढ़ प्रशासन भी अलर्ट हुआ। सड़क पर उतरे एसपी और एडीएम प्रशासन, सभी थानों और डायल 112 को भी एक्टिवेट किया। मुख्तार अंसारी के जेल में आखिरी 7 दिन कुछ यूं बीते। 3 दिन में 14 घंटे अस्पताल में रहा। पहले ही बता दिया था कि हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई। अब प्रतिदिन इतने रुपए मिलेंगे। अप्रैल से ही उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 337 रुपए तक की मजदूरी मिलेगी, क्योंकि मनरेगा का रेट बढ़ चुका है और इससे प्रदेश में 14 करोड़ से भी ज्यादा मनरेगा श्रमिकों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर के कई राज्यों में मनरेगा की दरें बढ़ाई गई। हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में महज 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो कांग्रेस से राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम पूछेंगे क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का। कुछ राज्यों में ज्यादा बढ़ोतरी की गई। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना में 10% तक बढ़ी मजदूरी। और सरकार ने मनरेगा पारिश्रमिक में यह बदलाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट सभी स्टेट की, अब किस राज्य में कितनी मनरेगा श्रमिक दिहाड़ी मिलेगी। अप्रैल से ही है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, यूपी के चारों एक्सप्रेसवे पर नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स, जारी की गई नई रेट लिस्ट। भले ही मीडिया में पिछले 5-7 दिन से ऐसी खबरें चल रही कि टोल टैक्स की रेटें बढ़ने वाली है, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने टोल टैक्स की दरों को लेकर आम जनता को राहत दी है और कहा गया कि ये चारों एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इन पर केवल भारी निर्माण वाहनों के समेत कुछ अन्य वाहनों की टोल दरों में 15 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बाकी आम आदमी के लिए नॉर्मल वाहनों पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। यहाँ बोले कि 19 तारीख को मतदान है, जब तक तापमान भी बढ़ जाएगा, गर्मी का सीजन आ जाएगा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। गलत वोट कर्फ्यू लगवाता है, सही वोट सरकार बनवाता है। सभी प्रदेशवासियों से वोट डालने की अपील भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस बार आम लोगों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी एक राहत दी गई है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो भी आप ये 12 आईडी कार्ड में से कोई भी दिखाकर मतदान कर सकेंगे। फोटो वाला पहचान पत्र न होने पर आपको क्या विकल्प मिलेगा, चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को सहूलियत दी गई, देख सकते हैं आप अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत इन अलग अलग डॉक्यूमेंट से भी वोट डाल पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया। डिनर सेट देने में अधिकारियों ने कर दिया बड़ा खेल और आरोप लगाया जा रहा है कि डिनर सेट का वजन कम कर दिया है। नियमों के मुताबिक इसका वजन 8 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन जांच में सिर्फ 4.5 किलोग्राम वजन निकला है। अब सीडीओ ने इस मामले का समाज कल्याण विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया है। चलिए खबर है, चुनाव प्रचार में राम के साथ कृष्ण की भी एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कुंज की गलियां भी इंतजार कर रही है। मथुरा से प्रचार शुरू कर लोगों को संदेश भी दिया। और वही खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर की और सचिन मीणा की भी मुश्किलें बढ़ने लगी है, क्योंकि उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का वकील सूरजपुर कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए वकील ने कहा कि दोनों की शादी फर्जी है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पति गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीएचयू के वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 800 साल पहले थाईलैंड से भारत आए थे अहोम। 600 साल तक उन्होंने राज किया। मोदी ने अहोम सेनापति की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों का एक और नया कारनामा देखिए, काशी खत्म करेगा मलेशिया का सबसे बड़ा संकट। वैज्ञानिकों का मलेशियन कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। पाम ऑयल कचरे से हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, सोनभद्र में अनाज गोदाम में लगी आग, 10 लाख धान और गेहूं जलकर खाक हुआ। शांति ट्रेडिंग कंपनी का है गोदाम। आग लगने की एक और घटना गौतम बुद्ध नगर में भी देखी गई। देखिए 35 लाख लीटर भी नहीं बुझा सका आग। डंपिंग ग्राउंड की आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मंगाई गई, 150 कर्मचारी और 10 जेसीबी लगी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। ये गर्मियों का सीजन आते ही आगे
आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गोरखपुर में कम होगा मानचित्र शुल्क, आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कराने वालों को राहत मिलेगी। जीडीए की तरफ से नया प्रस्ताव किया गया और अब नक्शा पास करवाने का शुल्क आपको कम देना पड़ेगा मकान बनाने के लिए या कॉमर्शियल फ्लैट बनाने के लिए भी। और बड़ी खबर आ रही गाजीपुर में, अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली मिला बिना रजिस्ट्रेशन का तो सीधा 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अलीगढ़ में नगर निगम ने अभियान शुरू किया और 10 दिन तक घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन किए। उसके बावजूद जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उन पर अब सीधा 5,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। अगर आपने भी घर में कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है तो आप अभी भी अलीगढ़ नगर निगम में जाकर अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन करवा लें, है ना। और वही खबर आ रही कि पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल डीजल का रिजर्व स्टॉक रखना पड़ेगा। गाजीपुर डीएम ने 1,000 लीटर पेट्रोल और 5,000 लीटर डीजल रिजर्व रखने का आदेश दिया है, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लग रही, चुनाव का माहौल चल रहा है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया सभी पेट्रोल पंप संचालकों को, है ना। और वैसे गोरखपुर में देखिए 20 एकड़ जमीन पर होगा गीता प्रेस का विस्तार। 25 सालों में 100 करोड़ पुस्तकों के प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया, कई गुना मांग और बढ़ गई है। वही देखिए गोरखपुर में शास्त्री चौक पर लगी एयर प्यूरिफायर यूनिट भी वायु प्रदूषण की रोकथाम की पहल शुरू हुई। 2500 क्यूबिक फीट प्रति मिनट की क्षमता से हवा भी साफ होगी और इससे वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर है, 30 मार्च को हाथरस आएंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भी भाग लेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य की यूपी की तमाम खबरें, मुख्य समाचार डेली तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, है ना। और अगर आपको भी अपने राज्य उत्तर प्रदेश की खबरें अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, काशी विश्वनाथ धाम से माता वैष्णो देवी तक नई ट्रेन का आगाज किया रेलवे ने। वाराणसी जंक्शन से गुरुवार को कटरा रवाना हुई पहली ट्रेन, जम्मू कश्मीर कटरा मतलब माता वैष्णो देवी के धाम, और ये 31 मार्च को वापसी करेगी। वही देखिए दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली खबर, तिरंगे में लिपटा जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो लोगों की आंखों में छलके आंसू, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बलिया जिले के सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर कल गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा तो आसपास के लोगों तक की आंखें नम हो गई, क्योंकि बलिया के सपूत ने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और वही देखिए बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आपको पता है क्या, 2 महीने तक बिजली बिल नहीं मिलने पर आपको 500 रुपए का जुर्माना मिलेगा। बिजली बिल के नए नियमों में यह प्रावधान भी रखा गया है, अगर आपके यहाँ बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 महीने तक बिल नहीं मिल पाता है तो विभाग को हर महीने 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह का मुआवजे का प्रावधान पहली बार नई विद्युत संहिता में किया गया है। हालांकि मुआवजा कानून को 100% लागू किए जाने की मांग की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को हर समस्या का समाधान तय समय में हो सके और इसके उल्लंघन पर मुआवजा भी मिल सके, है ना। और वही खबर देखिए आप, यूपी के इस जिले में बिजली की भीषण दिक्कत हुई। आज भी कई इलाकों में मोहल्लों में बिजली कटौती रहेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब बिजली संकट भी बढ़ने लगा है। दरअसल लखीमपुर शहर में ये बिजली की कटौती देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। आज किन किन मोहल्लों में बिजली कटौती रहेगी 29 मार्च को, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और कल 30 मार्च और 31 मार्च को भी बिजली कटौती की सूचना जारी की गई है। 1 अप्रैल तक के बाद भी बिजली कटौती आगे जारी रहेगी। सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी में। ओके चलिए अगली खबर देखिए, यूपी का ये जिला बिजली की बचत में टॉप पर बना। लगभग हर घर में सोलर पैनल लग चुका है और वो जिला आपको पता ही होगा वाराणसी। यहाँ सोलर योजना के तहत प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलर कनेक्शन लगाए गए हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर आ रही है, देश के हर गाँव में होगा श्री राम परिवार का मंदिर। आदिवासी, दलित और किन्नर भी होंगे पुजारी। राम मंदिर प्रशासन की तरफ से ये नई पहल भी की जा रही है, देख सकते हैं आप। और वैसे अब रामनवमी का त्योहार आने वाला है। अयोध्या में इसकी तैयारियां भी शुरू हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बिखरेगा रामलला के प्राकट्य का उल्लास। और दोस्तों इस मौके पर आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 24 घंटे कर सकेंगे आप रामलला के दर्शन, क्योंकि रामनवमी पर 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और इसीलिए मंदिर प्रशासन का कहना है कि 15 से 17 अप्रैल तक राम मंदिर में 24 घंटे दर्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं मुख्य सचिव और डीजीपी भी अयोध्या पहुंचे। रामनवमी मेले की तैयारियां देखी। 9 अप्रैल से यहाँ 10,000 मंदिरों में शुरू होगा राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम। 3 दिन 24 घंटे खुलेगा मंदिर भी, मैंने आपको बता दिया है ना। वहीं श्री राम जन्मोत्सव पर लोक कलाकार भी बिखरेंगे। उल्लास 28 मार्च से 17 अप्रैल तक तुलसी उद्यान में भी सजेगा सांस्कृतिक मंच अयोध्या में। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी आंकड़ा देखिए, पिछले 1 साल में 58 करोड़ की धन वर्षा हुई। मतलब कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद इनकम 200% तक बढ़ गई। पिछले 2 साल में 13 करोड़ श्रद्धालु धाम पर पहुंचे। चलिए अगली खबर है, लोकसभा चुनाव के बीच रेलवे ने शिक्षकों को भी बड़ी सौगात दी है। मुंबई से यूपी आना जाना अब आसान होगा। शिक्षकों के लिए टीचर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है रेलवे ने, और इस ट्रेन में टीचर अपना आईडी कार्ड दिखाकर सीटों का रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। चलिए मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम। पश्चिमी और पूर्वी जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी 11 जिलों में बारिश की संभावना है यूपी में। अगले 3-4 दिन तक बारिश का माहौल, गतिविधियां देखने को मिलेगी। 29-30 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और आंधी तूफान, तेज बिजली कड़कने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहें आप भी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 4 दिन तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। और यूपी में तो अभी ये बढ़ते बेमौसम बारिश और मौसम बदलने से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ गई है। सर्दी, खांसी, उल्टी के पेशेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए सिर्फ चंदौली के एक हॉस्पिटल का
आंकड़ा, एक दिन में 1200 लोगों ने पर्ची कटवाई, ओपीडी की। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा है कि तैयारी पूरी हुई, ऐलान जल्द ही होगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, लखनऊ AKTU में ऑनर्स और माइनर्स पाठ्यक्रमों का करेगा संचालन। स्टूडेंट्स को मेजर डिग्री के साथ मिलेगी ऑनर्स की डिग्री भी। सभी संस्थानों को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया। और वही खबर है, अयोध्या में 4000 लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, बोले सरकार की योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिल रहा, पहले हक लेंगे फिर वोट देंगे। लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने के लिए भी LDA ने नियम सख्त रूप से लागू किए। फ्लोर एरिया रेशियो खरीदे बिना अगर कोई बिल्डर निर्माण करता है तो उसे बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए हैं और ये नए नियम 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। चलिए खबर है, कानपुर मेट्रो अपने अंडरग्राउंड सेक्शन पर तेजी से काम पूरा कर रही है। देखिए अभी तक का अपडेट, नाईगंज तक अप लाइन टनल का निर्माण कंप्लीट हुआ। सेंट्रल स्टेशन से 1250 मीटर लंबी टनल तैयार हुई। अब स्वदेशी कॉटन मिल से टनल निर्माण की तैयारी की जा रही है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, होली के चलते 4 दिन तक मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश में CMO ने कहा कि टीबी एक गंभीर रोग है, लापरवाही करने पर जानलेवा भी हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर है, 1 अप्रैल को नहीं बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। RBI का कहना है कि 1 अप्रैल को नया वित्त वर्ष लागू होगा और इसलिए 2000 की करेंसी बैंकों में नहीं बदली जाएगी। वैसे अभी लगभग 97.62% नोट बैंकिंग तंत्र में वापस आ चुके 2000 के, रिजर्व बैंक के द्वारा बंद करने के बाद, लेकिन अभी भी 8470 करोड़ रुपए के नोट आम जनता के पास रहे हैं, जिन्हें बदलवा पाएंगे लोग बाग, लेकिन 1 अप्रैल के बाद। चलिए अगली खबर है, फोन पे यूजर्स अब UAE यानी दुबई में भी UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि फोन पे कंपनी ने नियो पे के साथ एक साझेदारी की है। अरविंद केजरीवाल केस से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। केजरीवाल से 6 दिन पूछताछ में आखिर क्या सच निकलकर सामने आया। कल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रिमांड पेपर में ED ने पूरी सच्चाई बताई। और आपको पता होगा कल कोर्ट ने दिल्ली के CM केजरीवाल की ED की हिरासत को भी 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया, यानी अब केजरीवाल 1 अप्रैल तक ED की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि कल CM ने कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की, यानी खुद के वकील खुद बने, और ऐसा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि क्या मेरी गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 4 बयान काफी है? 4 स्टेटमेंट के आधार पर CM को गिरफ्तार किया गया, ये उनका कहना है। इसके जवाब में ED ने कहा कि मुख्यमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ED ने कोर्ट में 2 दलीलें भी दी जिनके चलते केजरीवाल की कस्टडी बढ़ी। ये दोनों दलीलें आप देख सकते हैं। और अब ED का ये भी कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड ED को नहीं बता रहे हैं और न ही पूछताछ में सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि गोलमाल जवाब दे रहे हैं। और केजरीवाल केस पर अमेरिका ने भी बयान दिया। भारत के एतराज के बावजूद अमेरिका फिर से बोला कि हम अपने स्टैंड पर कायम है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि आप अपने देश का ध्यान रखें, भारत की न्यायपालिका पर डाउट ना करें। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, देश की सबसे अमीर महिला बीजेपी में शामिल हुई, सावित्री जिंदल। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये उद्योगपति भी हैं, कारोबारी हैं, और अब ये कांग्रेस से बीजेपी में आ गई। चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है। IT यानी इनकम टैक्स के फैसले के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया, यानी अभी तक कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज रहेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। उनका कहना है कि सेना को युवाओं की जरूरत है। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो युवाओं के लिए अग्निवीर योजना में सरकार बदलाव भी करेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा अपडेट आ रहा, भारत में दिसंबर 2024 तक 14 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होगी। नए मॉडल आने से पहले ही EV के दाम घटने भी लगे हैं। अभी नेक्सॉन EV भी 1,20,000 रुपए तक सस्ती हुई। और एक खबर है ऑटो इंडस्ट्री से, देखिए आप, किया की EV9 बनी 2024 की वर्ल्ड ऑफ द ईयर कार। डिजाइन और परफॉर्मेंस में वोल्वो की EX30 को भी पीछे छोड़ा। इसी साल ये भारत भी आ सकती है, क्योंकि अभी ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ही चलती है। और युवाओं के लिए रोजगार को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। रिसर्च देखिए, AI से 80 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाखों युवाओं की भविष्य में नौकरी जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा UK में युवाओं से जॉब छीनने का है। आजकल आपको पता होगा ChatGPT, गूगल जेमिनी वगैरह AI टूल काफी आ चुके हैं, जिसके चलते नौकरियों को कम कर रही है। ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर भी निकाल रही है। कल ही मैंने आपको भारत देश की बेरोजगारी के आंकड़े भी बताए थे कि कुल बेरोजगारों में 83% युवा हमारे भारत के जो है वो बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। ये एक कल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री का इस रिपोर्ट पर कहना है कि अब हमें भारतीय एजेंसियों के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि सामान्य रूप से सुसज्जित है। वैसे आंकड़े चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर सरकारों को युवाओं को रोजगार देने के लिए जरूर अच्छे कदम उठाने चाहिए। राइट, आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। अभी तक भी नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।